बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से टॉपिक अपना दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। और टॉपिक था हमारे पास बेटा कौन सा शुरू किया हमने? दैट वॉज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। जरा बताइए फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में थे? 1, 3, 5, 7 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में थे बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कराकर भेजा था अलोंग विद बैलेंस शीट। बेटा ये क्वेश्चन ट्राई किए कि नहीं किए? चलो आओ फटाफट से डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो बताते जाइए, मैं उसको डिस्कस करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए कुछ पूछना हो अगर। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बैलेंस शीट बनाई कि नहीं बनाई आपने? बना रहे हो बैलेंस शीट बेटा? नरेशन लिख रहे हो एंट्रीज की? बोलो बेटा हाँ। चलो ठीक है। क्वेश्चन 1 के बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बताना जरा बेटा बैलेंस शीट वगैरह मैच हो गई कि नहीं हुई इसकी? क्वेश्चन 3 में कोई और चर्चा करना चाह रहे हो मुझसे तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्रेडिटर्स का बस सेटलमेंट था, बाकी और कोई विशेष बात इसमें नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर कुछ पूछना हो तो इसमें नरेशन कहां है भाई? इसमें दिखाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है गलत है। करो प्रैक्टिस भाई, नाकाम का नंबर कट जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हो? घर जाके किया हो, कहीं फंस गए हो तो बताओ बेटा फटाफट से। चलो आगे आइए। तो पूछना है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5th क्वेश्चन में बता रहे हैं सर बैंक बैलेंस में दिक्कत थी क्योंकि 10,000 बैंक बैलेंस शुरू में था। बोलो बेटा। फिर कुछ पैसे आ गए थे एंट्री नंबर 2 में फ्रेश इशू से, सॉरी 50 रुपए की कॉल से। फिर लोन पेमेंट कर दिया था 1 लाख का। फिर कुछ क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था। तो बता रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया क्वेश्चन 5 में। ऐसे ही था क्या? आने दो, क्या दिक्कत। करंट लायबिलिटीज में पहुंच जाएगा। आपने बैंक 10,000 उठाया, एंट्रियों में जितना भी जोड़ घटा है वो करना शुरू कर दिया, जो बैलेंस आया वो नेगेटिव आ गया तो करंट लायबिलिटी में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 7 बताइए बेटा। 7 में कुछ पूछना हो, कोई एंट्री फंस गई हो घर जाकर, बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए थी। आपकी असिस्टेंस के लिए मैंने सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज दी थी आपको कि कहीं फंस जाओ तो देखकर आपका होमवर्क पेंडिंग ना रह जाए। बेटा बताना क्वेश्चन 7 में कुछ और पूछना है? चलिए जी, तो ये थी हमारी पिछली क्लास की होमवर्क की चर्चा। शुरू कर रहे हैं आज की नई चर्चा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नए क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा काम डिस्कशन का रहेगा मेरा अब, क्योंकि सेम सी चीजें हैं, एक एक दो नए पॉइंट आएंगे। आपका खुद का ज्यादा काम करना है। आपको क्लास में नोटिंग करा रहा हूं, उसे असाइनमेंट पर नोट कर लीजिए, कंप्लीट करेंगे घर जाकर क्वेश्चन। बेटा ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉरी 8। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। बहुत ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा, मजे आएंगे आपको। क्या क्या दिया हुआ है? 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली पेड, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड, लॉस दिए हुए हैं, ह्यूज लॉसेज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिबेंचर, इंटरेस्ट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और कुछ एसेट्स, कोई भी दिक्कत परेशानी इनमें नजर नहीं आ रही। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन ड्यूली अग्रीड अपॉन एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। क्या स्कीम थी? स्कीम पढ़ो। Existing equity shares are converted into equal number of fully paid equity shares of 7 each.
रुक जाओ, बड़ी एंट्री छोटी एंट्री, बड़ी एंट्री पढ़ो ना, मुझे क्या देख रहे हो, बड़ी एंट्री छोटी एंट्री। पहले थे 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली पेड, अब रहेंगे 1 लाख शेयर 7 रुपए वाले फुल्ली पेड। आपको पुराने शेयर फाड़कर फेंकने पड़ेंगे। बड़ी एंट्री बेटा क्लियर है। 3 लाख की कुर्बानी आपने ले ली, यहां पर लगे हाथ। आगे आइए, शेयर होल्डर्स ऑल्सो अग्री टू टेक अप। अब शेयर होल्डर ने कहा चलो कुर्बानी तो ले लिया आपने, मैंने शेयर होल्डर से कहा शेयर होल्डर जी कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, तो 50,000 शेयर और खरीद लो 7 रुपए वाले। टोटल अमाउंट बीइंग पेड बाय देम इमीडिएटली। कोई दिक्कत है क्या? क्या है ये, क्या है ये? फ्रेश इशू है ऑर्डिनरी, और क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3.5 लाख रुपए। बेटा बताओ, आगे आओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्री टू फॉरगो एरियर्स ऑफ डिविडेंड। रुक जाओ यहीं पर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कुछ डिविडेंड एरियर्स में होगा, पता नहीं वैसे दे नहीं रखा, लेकिन चलो होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैलेंस शीट में कहां ढूंढ रहे हो नलायक? बैलेंस शीट में थोड़ा ना होगा ना, क्यों देखा? देखना ही नहीं चाहिए था। आप समझ लो मेरी बात। प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट में होता ही नहीं, लायबिलिटी होती ही नहीं। आपने पन्ना पलटा क्यों? नहीं पलटना चाहिए था। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ढूंढो ही मत उसे, होगा ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोला डिविडेंड छोड़ देंगे। मैंने आपसे कहा यानी कि बेटा सीए फाइनल की फीस मत देना। क्या भंगड़ा करोगे? जल्दी बोलो बेटा, क्या कोई कुर्बानी दी मैंने? वो तो लायबिलिटी थी ही नहीं आपकी, क्या एंट्री करोगे इसकी? अरे बोलो भाई। नो एंट्री, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे आए। एंड एक्सेप्ट 85% ऑफ द कैपिटल अमाउंट बाय वे ऑफ रिडम्पशन ऑफ ऑल द प्रेफरेंस शेयर। हिंदी करो। प्रेफरेंस शेयर 3 लाख के थे, प्रेफरेंस डिविडेंड बोल रहे हैं मत देना, कुर्बानी दे दी। मैंने कहा चलो आगे, कैसी बात कर रहे हो फर्जी, इसकी कोई एंट्री वेंट्री नहीं होती। मैं तो वैसे भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देने वाला था। मैंने कुछ और करोगे तो बताओ। बोला हाँ एक काम करो, चलो हमारी जो कैपिटल है उसका 85% का रिडम्पशन कर दो। एंट्री बोलो ना भाई। गजब है भाई, बोल ही नहीं रहे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख की थी, 85% का पेमेंट करना है, तो एंट्री कौन बोलेगा? बोलो ना एंट्री क्या होगी? हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये होल्डर कहां से आ गए? या तो पहले ड्यू करो उसको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में पड़ी है। भाई गजब ही हो गया, बोलने कोई तैयार नहीं हो। 3 लाख रुपए की टू बैंक। कितना पेमेंट कराओगे इन्हें? 85%। कितना हुआ? 2,55,000। और बाकी की क्या हो गई? कुर्बानी 45,000। एंट्री करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहां से आ जाएगा बेटा? या तो एक एंट्री पहले करवाओ इससे। कौन सी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तब कर लो इस एंट्री को प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रूट। नोट करो से अपोजिट साइड में करो, अपोजिट साइड में नोट करते चलो भाई, काम आएगा घर पे जाकर। नेक्स्ट पर आइए बेटा। डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स ने बोला इंटरेस्ट छोड़ देंगे अपना। एंट्री बताओ क्या एंट्री होगी बेटा? एंट्री क्या होगी? हाँ, इंटरेस्ट है कितना? 33,000। एंट्री बताओ ना। 33,000 छोड़ने की एंट्री क्या? कुर्बानी दे दी। इंटरेस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं इसमें, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 33,000।
बताना मैं ये चाह रहा हूं, यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट मत लिख देना, यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मत लिख देना, यहां आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट मत लिख देना। कौन सा नाम यूज करोगे? जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, तभी तो खत्म होगा। इसका बैलेंस जीरो कैसे होगा? जब इसी खाते को डेबिट करोगे तभी तो ये जीरो होगा। बोलो हाँ, आगे आओ। वैसे तो एंट्री पुरानी है, नई बात नहीं है इसमें कोई। आगे आइए। और डिबेंचर इंटरेस्ट बीइंग एनहांस्ड टू 13.5%। डिबेंचर इंटरेस्ट था कितना पहले? 11%। अब कितना हो जाएगा? 13.5%। पुराना पॉइंट है। मुझे यह बताओ कैसे काम करोगे? बोलो बेटा कैसे करोगे काम? एंट्री क्या होगी इसकी? 11% डिबेंचर टू 13.5% डिबेंचर। बोलो बेटा, आसान है भाई, आसान है। आगे आइए। बैंक अग्रीज टू वेव इट्स क्लेम टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 6,400। चेक करो फटाफट से। बैंक का इंटरेस्ट था 6,400 का। बैंक वालों ने बोला ब्याज छोड़ देंगे अपना, प्रोवाइडेड द बैलेंस ऑफ लोन 80,000 टू बी पेड ऑफ फोर्थवेद, बशर्ते ये कि सारा का सारा लोन हाथ के हाथ चुकता करो। एंट्री बताइए मुझे। और फिर नालायक, आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट कहां से आ गया? फिर गलत बोल रहे हो। चेक करो भाई, यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का खाता लाओगे कहां से? मेरे पास खाते का नाम क्या है? हाँ, लोन फ्रॉम बैंक। कितना था? 86,400। कितना सेटलमेंट कर दिया? 80,000। और कितने की कुर्बानी ले ली? बेटा समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का तो खाता ही नहीं है कोई, डेबिट कहां से करवा दोगे? और अगर वो डेबिट करोगे तो वो डेबिट खड़ा रह जाएगा और लोन फ्रॉम बैंक का बैलेंस रह जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब इस बैलेंस शीट को पढ़ोगे आप, आइटम आएगा लोन फ्रॉम बैंक 86,400। अच्छा, क्या किया इसका? 86,400 86,400। हाँ, ये खत्म हो गया। जीरो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलो बेटा, आगे आइए। इन्वेस्टमेंट्स आर टू अपीयर एट मार्केट वैल्यू, आखिरी एंट्री में जाकर कम कर दोगे। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ कर दोगे आखिरी एंट्री में, जीरो कर देना। और मशीनरी टू बी रिटन डाउन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, अंडरलाइन करो। है ये क्या हुआ? हिंदी करना क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, जितना भी रिकंस्ट्रक्शन में सारे के सारे पाप धोने के बाद बैलेंस बच जाएगा, उससे आप क्या करना? उसे हम वैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया करते थे, लेकिन उससे आप क्या करोगे? मशीनरी का बैलेंस राइट डाउन करोगे। बेटा कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 8 आज का पहला होमवर्क। 8 क्वेश्चन नंबर 8। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर आइए 11 पर। 11 ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन पहले अभी पढ़वा देता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज ऑन 31 मार्च। क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? 20 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, 90 पेड अप एंड कॉल्ड अप। 6 लाख प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड, पीएनएल का बैलेंस, बहुत सारी लायबिलिटीज और बहुत सारी एसेट्स। एसेट में खास बात क्या दी हुई है? गुडविल। लिखो उसके आगे के, बोले ना बोले अपने आप राइट ऑफ करना है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन पास्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। क्या स्कीम बनाई गई? पहला, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। हिंदी करो, क्या करोगे? वो 10 रुपए बकाया थे, याद आ रहा है?
20 लाख शेयर पर 10 रुपए बकाया थे, मंगा लोगे। एंट्री बताना, एंट्री क्या करोगे? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 हजार से हो जाएगी एंट्री। सारे फिगर थाउजेंड्स में है क्योंकि ये आगे आइए। कितनी कैपिटल थी जरा बताना? इक्विटी शेयर कैपिटल थी 20 लाख। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 190 पेड अप। कुल मिलाकर कितने की हो गई? 1,80,000। ये सारी फिगर्स किस में हैं? थाउजेंड्स में। बेटा ठीक है। उसने क्या बोला? अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। बेटा पैसे मंगा लिए आपने। क्या एंट्री कराई आपने? भूल गया मैं, बताना जरा। बैंक डेबिट टू कितने से? 20,000 से। ये सारी फिगर्स थाउजेंड्स में हैं। अच्छा, जब ये कर लिया आपने तो बताना अब कैपिटल कैसी दिख रही होगी आपको? बोलो बेटा कैसी दिख रही है? ये फुली पेड दिखनी शुरू हो गई कि नहीं हुई? इस एंट्री के बाद कैपिटल 2 लाख की दिखनी शुरू हो गई आपको? हाँ बोलो पहले। अब सुनो क्या किया। अब क्या किया? बोल रहा है एवरी इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए ईच इज टू बी सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। क्या किया बताओ? मैंने हर शेयर होल्डर को बुलाया। ये सब क्यों किया इसकी बताऊंगा हिंदी बाद में, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो सुनो। हर शेयर होल्डर को बुलाया। हाँ भाई कितने शेयर हैं? सर एक शेयर है 100 रुपए का। मैंने वो शेयर लिया, फाड़ कर फेंक दिया डस्टबिन में। बेटा शेयर होल्डर दहाड़े मार मार के रोने लगा, सर ये क्या किया आपने? लुट गया मैं। तो मैंने कहा लुटे नहीं, घबराओ मत, टेंशन ना लो, रुको अभी। और मैंने जेब से 10 शेयर 10-10 रुपए वाले निकाल कर दे दिए। मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो बेटा। पहले कितने शेयर लेकर आए थे? एक। कितने का? 100 रुपए का। कितने लेकर जा रहे हो? 10। कितने वाले? 10-10 वाले। 100 का माल ही तो रहा भी आपके पास। हाँ बोलो। दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन। एक शेयर को टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, 10 टुकड़ों में तोड़। सर क्यों, क्या फायदा हुआ सर? क्या फायदा हुआ सर? बताता हूं फायदा क्या हुआ। पहले तो ये देखो, एंट्री बताओ मुझे, एंट्री क्या कराओगे? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 100 रुपए वाली सारी फाड़कर फेंक दोगे? हाँ बोलते जाओ। अगर विजुलाइज कर पा रहे हो तो एंट्री कर लोगे, वरना एंट्री नहीं होगी। बदले में क्या देने वाले हो? जल्दी बोलो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली 2 लाख की। क्या ये ठीक है बात? अब ये बताओ मुझे कैपिटल कैसी दिख रही है आपको? बेटा ये दिखनी शुरू हुई क्या? कैपिटल ऐसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? 20 लाख थे ना, हर एक के बदले 10, यानी 200 लाख हो गए 10 रुपए वाले। कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। कुर्बानी कोई नहीं ली अभी तक मैंने, सिर्फ सब डिवीजन है। सब डिवीजन में कुर्बानी कोई नहीं होती। जितने आपने 100 का नोट दिया, मैंने बदले में 10-10 के छुट्टे करके आपको 10 नोट दे दिए। यही तो किया मैंने बस। बोलो बेटा, क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ पढ़ो। आफ्टर सब डिवीजन, आफ्टर सब डिवीजन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू सरेंडर 50% ऑफ देयर होल्डिंग फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन को अंडरलाइन करो। इसका मतलब बताऊंगा बाद में, कहीं और क्वेश्चन में जाकर, तब दोबारा लौट के आऊंगा इस पर। फिलहाल तो सुनो सरल भाषा में। अब बेटा आप क्या हुआ, 10 शेयर लेकर निकल चलने लगे। ओके सर, थैंक यू सर, आपने एक के बदले 10 दे दिए, हमें कोई प्रॉफिट लॉस ना हुआ, अब हम चलते हैं सर, मिलेंगे आगे भविष्य में। मैंने कहा रुको, ऐसे थोड़ा ना,
कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है, सब कुर्बानियां दे रहे हैं, कुछ कुर्बानी तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। क्या चाहते हो? मैंने लाओ आधे शेयर दो। कितने शेयर थे आपके हाथ में? कितने मांग लिए? 5। और वो 5 शेयर मैंने इमीडिएटली फाड़ कर फेंक दिए, कैंसिल कर दिए। हाँ बोलो बेटा, एंट्री कर लोगे? क्या दिक्कत है बताओ, एंट्री क्या होगी? हाँ जी, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले ही थे, आधे 1,00,000 के फाड़ कर फेंक दिए। अब आई है कुर्बानी तो जेब में, बोलो बेटा। और अब बैलेंस शीट में कैपिटल कैसी दिखेगी आपको? 100 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुली पेड 1 लाख की। बेटा बताओ फटाफट से, बेटा बताओ, समझ में आ रहा है पूरा केस? मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब एक ही बात रह गई, सर ये सब क्या कराया फालतू में, सीधे आधा कुर्बानी ले लेते। अब सोचो एक बात, आप गए मंदिर में और बाहर बैठे हैं कुछ भिखारी, बोला जी कुछ दान दिलवा दो, कुछ खाया नहीं है सुबह से, चाय के पैसे दिलवा दो। आपने कहा चलो यार इसको 10 रुपए दे देते हैं। जेब में हाथ डाला आपने और 100 का नोट निकला आपकी जेब में। एक ही नोट है 100 रुपए का, एक ही नोट है आपके पास 100 रुपए का। आपको दान देना है, चाय के 10 रुपए देने हैं उस भिखारी को, कैसे दे पाओगे? नहीं दे सकते। या तो 100 रुपए पूरे दे दोगे या कुछ भी ना दोगे। यह एक तरीका और भी तो है, बताओ क्या? पहले 100 के छुट्टे करा ले। बोलो बेटा, 100 के छुट्टे करा लेते हैं, 100 के पड़ोसी दुकानदार से या उस भिखारी से ही। मैंने कहा लो भाई 100 के छुट्टे दो। पहले उसने झट से 100 के छुट्टे दिए, 10-10 के करारे नोट। मैंने कहा ये भी रखते हो? बोला हाँ, तुम जानते नहीं क्या क्या है मेरे पास। उससे 10 नोट लिए और फिर 1 नोट उसको मैंने भीख में दे दिया। होता भी है, बोलो बेटा होता है कि नहीं होता? यही तो है यहां पर भी। अगर मैं बोलता सब शेयर होल्डर से आधे आधे शेयर आप कुर्बानी दे दो, आप पता है क्या कह रहे हो? सर मेरे पास तो शेयर ही एक है 100 रुपए का, मेरे पास तो शेयर ही एक है, आधे कैसे कुर्बान करूं? या मेरे पास तो 3 शेयर हैं, 1.5 शेयर कुर्बान कैसे करूं? बेटा हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने इसको 10 के टुकड़ों में तोड़ दिया। अब कितने शेयर हो गए? एक के बदले आधे कुर्बान कर सकते हो अब तो। पहले कितने थे? 3 थे, अब कितने हो गए? 30। आधे कुर्बान कर सकते हो? बोलो बेटा, मैंने मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दिया। कुर्बानी लेने में आसानी हो गई, जो पहले नहीं दे पा रहे थे आप। किसी के पास 5 शेयर हैं, 13 हैं, 17 हैं, वो अगला कुर्बानी आधे शेयर की कैसे देगा? तो पहले मैंने उसको मल्टीपल्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, विच इज कॉल्ड सब डिवीजन। अब फायदा ये हो गया कि आपके हाथ में बहुत सारा माल है। पहले एक ही शेयर लेके घूम रहे थे, आप कह रहे हो क्या तो कुर्बान कर दूं, क्या अपने पास रख लूं। अब 10 शेयर हैं, मैं जितने चाहे मर्जी आपसे कुर्बानी ले पाऊंगा। दैट इज द ओनली आइडिया बिहाइंड सब डिवीजन। बेटा बताओ समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही? बोलो बेटा, नोट करो उसे ऑपोजिट साइड पर पूरी कहानी को, वहीं पे नोट करिए। पॉइंट नंबर 1 बस यही है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस यही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 1 और 2 का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बता दिया मैंने, नोट कर लो, करिए। अपने आप ही प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नहीं, यहां पर पॉइंट डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम।
बेटा कहानी नोट कर लियो सारी। जो पॉइंट नंबर 1 और 2 थे उसकी पूरी कहानी मैंने समराइज कराई है कि घटनावर क्रम में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई पूरे क्रम में, और उसका क्या क्या एंट्रीज आप करिएगा। जिसने नोट कर लिया वो आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसने नोट कर लिया वो आगे के पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी में बताने के लिए कुछ है नहीं खास मेरे पास, फिर भी नोट कर लो और बाकी पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए जी देखें आगे क्या कह रहा है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट, चेक करना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने थे, 6 लाख थे 12% वाले, टू एक्सेप्ट आइडेंटिकल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 14% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला कि जितने पहले थे 12% वाले उतने ही नए दे दो हमें 14% वाले, लेकिन 75 रुपए के हिसाब से दे देना फुल्ली पेड अप। क्या एंट्री कर लोगे? छोटी एंट्री बड़ी एंट्री, छोटी एंट्री बड़ी एंट्री, बड़ी एंट्री। अरे बात करो ना खुद से, पहले 100 रुपए वाला फुल्ली पेड था, अब 75 वाला फुल्ली पेड है, तो बड़ी एंट्री होगी। 25 रुपए की मैंने इस पूरे घटना में कुर्बानी ले ली। बेटा ठीक है, आगे आओ। 11% डिबेंचर होल्डर्स, अच्छा कितने के हैं देखना जरा, 50,000 के दिख गए। हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट 12% डिबेंचर, इन्हें बदले में रेट बढ़ा दिया इनका, नए डिबेंचर दे दिए 4,50,00,000 के, इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 5,50,00,000 की, इनसे कुर्बानी ले ली। हाँ बोलो, आगे आओ। अनसिक्योर्ड लोन 2 करोड़ का, अच्छा मिल गया बेटा, दिख गया अनसिक्योर्ड लोन 2 करोड़ का। कन्वर्ट किस में कर देंगे इसको, 11.5% डिबेंचर फॉर 1,60,00,000। एंट्री बताना, एंट्री क्या होगी इसकी एक बार। अनसिक्योर्ड लोन डेबिट कितने से, 2 करोड़ से, टू 11.5% डिबेंचर 1,60,00,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 40,00,000। पता है इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आएगी थोड़ी सी, यहां दिया हुआ है करोड़ों में या लैक्स में, और बैलेंस शीट किस में दी हुई है, थाउजेंड्स में। आप क्वेश्चन किस में करोगे, थाउजेंड्स में करोगे। जिस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दिया होगा आपको उसी फॉर्मेट में एंट्रीज करनी है, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट भी उसी फॉर्मेट में लाकर छोड़नी है। क्लियर है बात। आप इसे लैक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, करोड़ में नहीं कर सकते, रुपीज में नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी आपको, आपको प्रॉब्लम आएगी 1,60,00,000 का मतलब कितने हजार हुआ, कैसे तय करोगे बताना जरा, कैसे करते हो आप। मान लो 1,60,00,000 रुपए हैं, ठीक, इसे थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, कितने हजार हुआ ये, हाँ ये हटा दूं बस इसकी, बोलो बेटा ये इतना हजार हो गया कि नहीं हुआ, ठीक। तो दिस इज 16,000 हजार, 1,60,00,000 का मतलब 16,000 हजार, ठीक है, समझ में आती बात ये। तो चलो आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अग्री टू सरेंडर 30% ऑफ द क्लेम। देखना क्रेडिटर्स कितने के थे जरा, मैं भूल गया, 8,000 के थे। 30% क्लेम वेव कर दोगे, कितना यानी 2,400 का, हाँ बोलते जाओ, अच्छा। और बदले में बैलेंस बीइंग पेड ऑफ इन कैश फोर्थवेद। क्रेडिटर्स बोल रहे हैं 30% छोड़ देंगे, बकाया चाहिए अभी के अभी 70%। बेटा क्लियर है, 5600 यानी। इन्वेंट्रीज आर ओवर वैल्यूड बाय 1,20,00,000। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं पता नहीं क्यों, ऑनलाइन कर लो फिर भी से, क्या लिखा है हिंदी करके बताओ मुझे। बढ़ा देंगे इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री को 1,20,00,000 से बढ़ाकर दिखाएंगे। एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री बढ़ानी है तो इन्वेंट्री टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। बोलो बेटा बिल्कुल गलत है, यही तो बोल रहा हूं।
पढ़ो फिर से, हिंदी करो इसकी। आर ओवर वैल्यूड, ऑलरेडी वैल्यूड, ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं। आर नॉट टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,60,00,000। ये नहीं लिखा कि इन्वेंट्रीज आर टू बी इंक्रीज्ड बाय, वहां लिखा इन्वेंट्रीज आर ओवर। ओहो, ये जो इन्वेंट्री पड़ी है ना, ये मैंने ओवर वैल्यू की हुई है, ज्यादा वैल्यूएशन किया हुआ है, इनका कम करना होगा बेटा, 1,20 से घटाना होगा। हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा, ये हम कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। आगे आइए, मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है 3 करोड़ से, पीएफबीडी बनाना है 30 लाख का। बेटा हो जाएगा सब कुछ ये। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज एंड ड्रॉ बैलेंस शीट आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। लिखो आज का एक और होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11। थर्टीन में मैं नहीं पढ़ रहा अभी, आप एक काम करो, 13th में झटपट से ऑपोजिट साइड पर क्वेश्चन पढ़ते जाओ और एंट्री करके दो फटाफट, विदाउट नरेशन ऐसी एंट्री करके दो क्या होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ना आपको पढ़ना भी आना चाहिए क्वेश्चन। 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, करो। 13 आसान है लेकिन बस पढ़ना आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन 13 करिए स्टार्ट। 5 मिनट आपके लिए। एंट्रीज करो ऑपोजिट साइड पर क्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, और उसके बाद मैं पढ़वाऊंगा और देखेंगे कितना फर्क है आपकी सोच में और जो होना चाहिए था उसमें। पढ़ो आराम से। ले लो 5 मिनट आराम से और करिए। देखिए बेटा, देखिए
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, the directors of C Limited decided to recommend the shareholders certain steps to put the affairs of the company back on rails. बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस है, गुडविल दी हुई है, राइट ऑफ करेंगे अपने आप, चाहे बोले या ना बोले। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, अपने आप यूज कर लें क्या? नहीं कर सकते जब तक खुद ना कह दे। स्कीम बनाई गई, क्या स्कीम थी ये पढ़िए। द इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स, जरा बताना शेयर कैपिटल थी कितनी पहले, लिख लेते हैं ना, कितना? 8,500 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए वाले, फुली पेड, यानी कितने के हो गए? 85,000। बेटा यही कैपिटल थी। अच्छा, रिड्यूस्ड टू 50 पैसा ईच पेड अप, मैंने क्या कर दिया इनको? बेटा नई कैपिटल कैसी दिखेगी बताओ पहले? 8500 इक्विटी शेयर दिखेंगे एट द रेट ऑफ 10 रुपए वाली 50 पेडअप है या 50 पैसे वाली फुल्ली पेडअप है? कैसे पता? हाँ नहीं वो बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं मेरे पास दो ऑप्शन हैं समझने के चीजों को कि 8500 शेयर हो गए 10 रुपए वाले और 50 पैसे पेड अप, ये मानू, या 8500 शेयर हैं 50 पैसे वाले फुल्ली पेड, क्या मानू? मेरा ये सवाल है। फुली पेड मानना चाहिए वैसे तो, बोलो बेटा, अगर डाउट हो तो यही मानना चाहिए कि 10 रुपए वाले शेयर थे, 50 पैसे के रह गए फुल्ली पेड। लेकिन आगे पढ़ो, द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड। अगर मैं कुछ देर के लिए इसको मान लूं ये हुआ है, तो अनपेड वैल्यू कहां से लाओगे? अब तो ये फुल्ली पेड है, तो इसका मतलब क्या बात कर रहा है? वो इसकी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेटा क्लैरिटी आ गई कि नहीं आई? बोलो भाई, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा जरूर कि बोल रहा है अनपेड वैल्यू मंगा लो। अरे अब ही तो है, बताना अनपेड वैल्यू कितनी है इसमें? बोलो बेटा, 9.5 रुपए। तो डबल काम हो गए, पहले कुर्बानी ले ली 9.5 रुपए की, फिर 9.5 रुपए मंगा भी लिए दोबारा से। ठीक, इज टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। यानी अब इसके बाद शेयर कैपिटल कैसी नजर आएगी आपको? 8,500 इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाले फुली पेड, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। हाँ बोलो, एंट्री बता दो, एंट्री बता दो, क्या क्या एंट्री करेंगे? पहला करो जी, मदद करो, ये नहीं होना। एंट्री बताओ इसकी क्या करेंगे, जल्दी बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन, छोटी एंट्री होगी 8500 शेयर 9.5 के भाव से। कितना हो गया एंट्री? है 80,750, और फिर इतने ही पैसे मंगा लिए, तो यहां क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,750। बैलेंस शीट में कैपिटल वहीं आकर खड़ी हो गई दोबारा से। बताओ देखकर। बट आई होप ठीक है बात सारी है। क्या बताओ? ये बोल रहा है ना, देखो पहले 9.5 रुपए की कुर्बानी ले ली इनसे। ठीक, मैंने कहा भाई बताओ 9.5 रुपए कुर्बान कर दो, बोले जी कर दिए। कैपिटल का नाम बताओ, कैसी कैपिटल दिख रही है आपकी? अब 8500 शेयर हैं आपके पास, 10 रुपए वाले हैं, 50 पेड अप है, मान रहे हो?
हाँ जी मान रहे हैं। तो एक काम करो, 9.5 अनपेड है ना, अब ले आओ। अनकॉल्ड कैपिटल जो थी, अब ये 9.5 रुपए और दिलवा दो, जिससे ये कैपिटल आपकी अब दोबारा फुल्ली पेड अप हो जाए। That's it। बेटा बोलो ठीक है। आगे आइए, बैलेंस ऑफ अनइश्यूड कैपिटल ढूंढना। कितने की बात कर रहा है ये, कहां लिखा हुआ है ये? ऑथराइज 10,000 थी, इशूड 8500 है, तो अनइशूड कितनी है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो 1500 शेयर है उनकी बात कर रहा है। इशूड टू द बैंक इन पार्ट डिस्चार्ज ऑफ द लोन, बैलेंस ड्यू वॉज पेड इन कैश। जरा बताना बैंक लोन है कितना? एंट्री बताओ क्या करोगे? हाँ, लोन फ्रॉम बैंक, हाउ मच? 60,000। इनको दिलवा दो इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 और बाकी डिस्चार्ज करा दो कैश में। बेटा हो जाएगी एंट्री, आसान है। बस ये 15,000 का पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अनइशूड कैपिटल कितनी है। ट्रेड क्रेडिटर्स टू गिव अप 25% ऑफ द क्लेम, क्रेडिटर्स ने बोला 25% की कुर्बानी दे देंगे, 64,500 का 25%, एंड द बैलेंस ड्यू टू देम टू बी कन्वर्टेड इनटू 12% सिक्योर्ड डिबेंचर। कर लोगे बेटा? बोलो बेटा क्या करोगे? करवाना मदद करा कर रहा होगा आपने। क्रेडिटर्स 64,500 टू रिकंस्ट्रक्शन 25%, हाउ मच? और बाकी डिबेंचर कितने वाले हैं बेटा? ये कितना हुआ? 48,375 ऑफ 100 ईच। बेटा ठीक है ये बात? बोलो बेटा ठीक है? गलत है, गलत है। 48,375 रुपए के डिबेंचर इशू करोगे कैसे? 100 वाले इतनी वैल्यू के डिबेंचर कैसे इशू कर सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 100 के मल्टीपल में ही तो होंगे। या तो आप कर सकते हो 483 डिबेंचर्स 100 रुपए वाले। बोलो बेटा, बेटा बताओ, तो इतने का माल पहुंचेगा। या कर सकते हो 484 डिबेंचर, तो इतने का माल पहुंच जाएगा इनके पास। ये 48,375 तो दे ही नहीं सकते आप। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी बेटा रिया, समझ नहीं आया ऐसे तो। आपने कहा क्रेडिटर से, क्रेडिटर जी 75% कुर्बानी, बोला हाँ ले लो, लेकिन बाकी के बदले डिबेंचर दूंगा। बाकी कितना बचा है जी आपका बताना? बोलो कितना बचा है बाकी? 48,375 रुपए बचे हैं। मैंने रुक जाओ डिबेंचर ला रहा हूं अंदर से, लेकिन एक डिबेंचर 100 रुपए का है मेरा। तो या तो मैं 483 डिबेंचर दूंगा आपको या 484 दूंगा। हाँ बोलो। अगर 483 दिए तो 48,300 पहुंच जाएंगे, 84 दिए तो इतने पहुंच जाएंगे। पहुंचाने कितने हैं आपके पास? 38,375। बोलो बेटा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ध्यान सुनिए, क्या करेंगे? ये तो पक्का ज्यादा है, कैंसिल हो गया। 48,300 तो ये दे देंगे। कितने बचे? क्यों बच गए 75? ये बताओ। क्योंकि 75 रुपए की वैल्यू का डिबेंचर नहीं दे सकता। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये पॉइंट में था डिबेंचर, तो उसका क्या करेंगे? ऐसे केस में सेटलमेंट होगा हमेशा कैश में। कितने बचे हैं बकाया इसके? बोला नहीं उसने कहीं भी। 75 रुपए सेटलमेंट करेंगे किस में? कैश में। नोट कर लो एंट्री को। इतनी सी बात खास थी बस। दूं कैसे डिबेंचर? दे ही नहीं सकता मैं।
100 अच्छा एक बात बताओ, यही रुको, अगर ये डिबेंचर 10 रुपए का होता अब क्या करते? अभी समझ में आ गया? कितना समझ में आया आपको? अगर ये 10 रुपए का डिबेंचर होता तो क्या करते? कितना मुझे बता दो, क्या लिखूं फिर यहां पर? हाँ, फिर हम 48370 के डिबेंचर दे पाते, 5 रुपए बच जाते, वो नकद जाता। बोलो बेटा। अच्छा नोट कर लो फिलहाल इसको रेफरेंस के लिए नोट करिए, वहीं पर ऑपोजिट साइड पर इंटरेस्ट वेव कर दो। अगला पॉइंट ओडी के ऊपर बैलेंस ओडी पे कर देना, कर लेंगे। एफ पॉइंट पढ़ लो, ऑल अमाउंट अवेलेबल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, अंडरलाइन करिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। हिंदी करना क्या मतलब है इसका? यानी सिक्योरिटी प्रीमियम की भी कुर्बानी दे दो। क्लियर है बात? एंट्री बताना क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिकंस्ट्रक्शन। अब देख लो घड़े में कितना रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस इकट्ठा हो गया, उसको यूज कर लेना टू राइट ऑफ वेरियस लॉसेस, गुडविल एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एसोसिएटेड कंपनी। ऊपर दिख रहा है शेयर्स इन एसोसिएटेड कंपनी 30,000 के। बोलो बेटा, दिख रहे हैं? बोलो भाई। तो क्या करोगे? जितना भी रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस बचेगा उससे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया करते थे। अब क्या करोगे? शेयर्स की वैल्यू कम कर दोगे। क्वेश्चन 13 कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। अब आइए क्वेश्चन 12 पर। 12 क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या कह रहा है? द लेजर बैलेंसेस। ओहो, देख रहे हो गजब बात क्या है? बताओ गजब बात क्या है? पहले तो हमेशा क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट दी होती थी, इस बार क्या दिया हुआ है? पहला काम क्या करना पड़ेगा? झटपट से एक बैलेंस शीट ही बना लेंगे रफ में। और क्योंकि वो वर्किंग नोट है मेरा, तो उसे आप सिंपल वर्टिकल फॉर्मेट में की जगह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पढ़िए क्या क्या है? एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, बैंक ओडी, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन बोथ टाइप ऑफ डिबेंचर। अंडरलाइन करना। डिबेंचर 2 प्रकार के हैं, दोनों पर 1-1 साल का ब्याज आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। ड्यू टू हैवी लॉसेस, लॉसेस का तो बैलेंस ही नहीं दिया हुआ कोई। हाँ, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी? वो लॉस ही होंगे। तो वो डिटरमिन भी करना है मुझे कि कितने लॉसेस हैं, ड्यू टू विच द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अग्रीड। स्कीम शुरू करेंगे बाद में, पहले फटाफट से मुझे बैलेंस शीट बनाकर दीजिए ऑपोजिट साइड पर। मैं ऑपोजिट साइड पर इसलिए करवा रहा हूं जिससे घर जाकर आप दोबारा से मजबूरीवश क्वेश्चन करना पड़े आपको। करिए, मेरे रजिस्टर में करा ही नहीं रहा इसलिए काम कुछ भी।
वहीं पर ऑपोजिट साइड पर करिए। अब तो मजबूरीवश आपको घर जाकर फेयर करना ही पड़ेगा इसे। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट यूजिंग द गिवन लेजर बैलेंसेस। करो, यही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट बनाना और बैलेंसिंग फिगर लॉस निकाल के बताओ कितना। बेटा बैलेंस शीट में लॉस निकल गया क्या किसी बच्चे का? बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगी एसेट साइड पर, वो बताइए कितना आ रहा है पहले मुझे। बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगी एसेट साइड पर, पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कुछ बैलेंस शीट शुरू की होगी आपने ऐसी वर्किंग नोट में, फिक्स्ड एसेट 7 लाख, इन्वेस्टमेंट बता रहा है 10,000, स्टॉक बता रहा है 3,90,000, डेटर्स बता रहा है 460 के, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको हम कूड़ा करकट भी बोलते थे 20,000। अपने आप राइट ऑफ करना है चाहे वो बोले या ना बोले। इक्विटी शेयर कैपिटल 60% पेड अप है 6 लाख, यानी चाहें तो 4 लाख रुपए और मंगा सकते हैं। 10% फर्स्ट डिबेंचर, बेटा कितने के हैं ये? 2 लाख के, 2 लाख के, 2 लाख के। अच्छा, कुछ सेकंड डिबेंचर भी हैं 12% वाले। अच्छा ये बताना जरा, ऐसे ही पूछ रहा हूं, ये फर्स्ट डिबेंचर ये 12% 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर का मतलब क्या होता है बताया था सीए फाउंडेशन में। फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर का मतलब क्या है? कंपनी का लिक्विडेशन होगा और रीपेमेंट करना शुरू करेंगे तो पहले फर्स्ट डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट होगा फिर सेकंड वालों का होगा, बस इतना फर्क है। आगे आइए, बैंक ओडी 50,000, लो जी बैंक ओडी हो गया 50,000। कुछ और भी है क्या? हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स, इसमें ध्यान रखना 11.5 लाख तो जरूर हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी है वाई
8.5 का तो उसी का बैलेंस है 11.5 में। बड़े सारे सप्लायर्स हैं, उनमें से एक बड़ा सप्लायर वाई था और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। बताना बेटा कितना आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फर्स्ट वालों पे कितना 20,000, सेकंड वालों पे कितना 60,000, कुल मिलाकर कितना बेटा बता रहा है कोई? डिफरेंस कितना आ रहा है? हाँ जी, डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 10 लाख। बिल्कुल ठीक है। लो जी, अब ये क्वेश्चन बन गया ऑर्डिनरी। अब क्वेश्चन की ऊपर रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम चिपकानी है मुझे बस। इस क्वेश्चन में अब रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम चिपकानी है। पढ़िए, इंपॉर्टेंट है 1-2 पॉइंट। फिर 2 मिनट आपके लिए। मुझे ऑपोजिट साइड पर जरा एंट्री करके दीजिए। मेनली पॉइंट ए बी सी, मेनली पॉइंट ए बी सी चाहिए मुझे। इसके बाद एंट्री पढ़ो अपने आप, समझो पॉइंट को, मतलब निकालो उसका और एंट्री करके दो। करो, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बढ़िया हैं। ए बी सी पढ़ते जाओ, हिंदी करते जाओ, मतलब निकालते जाओ और एंट्रियां करते जाओ। वहीं पर करिए, ऑपोजिट साइड में करिए। ये तीनों एंट्री मैं अभी कराकर भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, टू मेक द एग्जिस्टिंग 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर फुली पेड अप। रुक जाओ, बहुत ज्यादा ना तेज क्वेश्चन भागना नहीं चाहिए। जितनी इतनी बातें बोल रहा है उनको सेटल करते चलते हैं। बताइए, बोल रहा है कि जी इक्विटी शेयर होल्डर जो थे ये 100 रुपए वाले थे, इन्हें फुली पेड अप कर दो। करवाओगे क्या? एंट्री बताओ, एंट्री बताओ बेटा। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4 लाख मंगा लूं बेटा। अब बताओ कैपिटल कैसी दिख रही है आपको? ये 10 लाख की फुल्ली पेड दिखनी शुरू हो गई कि नहीं हुई? आगे बढ़ो। एंड देन टू रिड्यूस देम टू 20 ईच। अब उन्हें 20 रुपए पर ले आओ। बड़ी एंट्री, छोटी एंट्री, कुछ नहीं दिया हुआ तो बड़ी एंट्री करेंगे हम तो भाई। लो, करवाना एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल जो 100 रुपए वाली थी, कुल मिलाकर 10 लाख की। अब इक्विटी शेयर दे देंगे 20 रुपए वाले 2 लाख के, और बाकी क्या हो गई? बाकी हो गई कुर्बानी। बेटा ठीक है, आगे आओ, खत्म पॉइंट। टू सेटल द क्लेम ऑफ फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स। बताना जरा, फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना था? हाँ जी, फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स थे, फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स थे 2 लाख के। इनका क्लेम सेटल किया, क्या दिया बदले में इन्हें? 2000 13.5% वाले डिबेंचर दे दिए। हाँ बोलो बेटा, कोई कुर्बानी आई क्या? 2 लाख के बदले में ही 2 लाख के नए डिबेंचर दे दिए 13.5% वाले। बेटा बोलो, गलत है। उसने बोला सेटल द क्लेम ऑफ फर्स्ट डिबेंचर होल्डर। फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना है? फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स का जो क्लेम है वो कितने का है? दिखना शुरू हुआ आपको? भाई डिबेंचर होल्डर कितने पैसे चाहिए आपको?
बोला जी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब मिलाकर 220 ही तो बनते हैं उनके। अरे बोलो भाई, तो 220 जब डिबेंचर होल्डर की बात कर रहे हो तो 220 की तो बात करोगे उनसे। आओ तो ये बताओ क्या एंट्री करेंगे। पहले एक काम कर लें, एक काम करते हैं, 10% फर्स्ट डिबेंचर 2 लाख, इस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 20,000 टू डिबेंचर होल्डर कर लूं 220, क्योंकि वो कह रहा है डिबेंचर होल्डर से बात करो, तो पहले डिबेंचर होल्डर क्रिएट कर लें किताबों में। आप कर सकते हो यहीं पर कर दो 13.5% डिबेंचर टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैं ओके हूं उस बात से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा डिबेंचर होल्डर्स को सेटल करो, तो पहले किताबों में डिबेंचर होल्डर को बुला लें। हाँ जी बताओ क्या हिसाब किताब है। बोला जी ये लेना है, ये लेना है, कुल मिलाकर ये चाहिए। मैंने कहा सुनो क्या होगा आपका, बताओ अब क्या करोगे इनके साथ। डिबेंचर होल्डर 220 वालों को 13.5% के डिबेंचर दे दिए 2 लाख के, और 20,000 ट्रांसफर्ड टू, बेटा बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बढ़िया है ना पॉइंट, बढ़िया। आप डिबेंचर होल्डर से रूट नहीं करते तो भी मुझे एतराज नहीं होता, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि वो डिबेंचर होल्डर का नाम ले आया तो पहले उसके नाम से ड्यू कर लेते हैं। करो अगली एंट्री, अब अपने आप करना अगली एंट्री। टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ सेकंड डिबेंचर होल्डर, करो फिर से यही काम। पहले सेकंड डिबेंचर होल्डर का क्लेम बताओ कितना है। हाँ जी, अरे फिर 5 लाख बोल रहे हो नलायक। 5 लाख, 12% सेकंड डिबेंचर 5 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 60,000 टू डिबेंचर होल्डर 560। देखो क्या किया इनके साथ अब, बाय इशूइंग 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कर दोगे, दिलवाओ। डिबेंचर होल्डर 560 के थे, कौन सा दिलवाए ने, 15% डिबेंचर दिलवा दिए 4 लाख के, और बाकी कुर्बानी कितनी ले ली इनसे, 160 की कुर्बानी ले ली। बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, और दूसरा डिबेंचर होल्डर्स क्लेम सेटल्ड, बीइंग द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड। उसके बाद टू पे 3 लाख टू वाई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। वाई कौन था ये, सुना हुआ लग रहा है कुछ, हाँ ये रहा, ओहो ये था वाई, अब याद आया। बोल रहा है इसे कितने में देके निपटारा कर लिया, 3 लाख। बोलो बेटा कुर्बानी कितने की ले ली बेटा, यानी इससे एंट्री बताओ। वाई डेबिट 8.5 लाख रुपए, टू कैश कितना 3 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन कितना 5.5 लाख। गलत है एंट्री है, जल्दी ढूंढो। एग्जैक्टली वाई का नाम कहाँ है भाई, यहाँ पर वाई का खाता कहाँ है, वाई का कोई खाता नहीं है, खाते का नाम क्या है, एग्जैक्टली। तो क्या आएगा यहाँ पर, वाई ब्रैकेट में दिखा दो अलग बात है, खाते का नाम आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स। कंप्लीट करेंगे अब क्वेश्चन अपने आप। 15,000 फ्रेश शेयर्स इशू कर दो, और रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स डिस्चार्ज करने हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 है। हाँ, इसका क्या करेंगे देखना जरा, ई पॉइंट अंडरलाइन करो जरा, बताओ क्या करेंगे इसका। ये इन्वेस्टमेंट थी कितने की किताबों में, हाँ कहाँ गई, 10,000 की, ये रही।
इसका मार्केट में भाव कितना है? 20,000। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसका मार्केट में भाव 20,000 रुपये है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। AS 13 पढ़ के तो आए हो। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट, बोलो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है? 10 ही आएगा। हाँ, बस बैलेंस शीट में यहां पर दिखा देना ब्रैकेट में कि मार्केट वैल्यू इनकी 20,000 है। वो अगर बोलता कि इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट अप टू देयर मार्केट वैल्यू, तो मैं सवाल नहीं करता उससे कि जी AS 13 तो ये कह रहा है, आप क्या कह रहे हो, फिर नहीं पूछता मैं। उसने कहा उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि इन्वेस्टमेंट्स का भाव मार्केट में 20,000 चल रहा है, तो अपनी बुद्धि लगाओ ना आप। फिर बुद्धि ये कहती है कि AS 13 कह रहा है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज 10 पे आता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। बस एज एन इंफॉर्मेशन इनर कॉलम में 20,000 दिखा देंगे। अच्छा सुनो, यहां लिखा होता मार्केट प्राइस इज 8,000, 2,000 कम करते अपने आप, 2,000 कम तो कर देते अपने आप। बेटा क्लियर है? ठीक, लेकिन बढ़ा हुआ है तो बढ़ाएंगे नहीं अपने आप जब तक वो बोलेगा नहीं। इनर कॉलम में लिखकर छोड़ देंगे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 एक और लिखिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12 एक और लिखें होमवर्क में। थोड़ा क्लियर है बात ये? चलिए इतना करें, इतना करिए होमवर्क आज आपका। 4 क्वेश्चन हैं आपके पास होमवर्क में। ठीक, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे अपनी हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।